एंगल एंगल मत बोलो यार, एंगल एंगल मत बोलो। हमारा जो बॉन्ड ऐसा बन गया है कि हम लोग अब सिर्फ को एक्टर की तरह काम नहीं करेंगे, हमारा एक छेड़ाखानी, एक दूसरे को परेशान करना। ये आप जो बीच बीच में ऐसा डाल देते हो ना कि अब ये भी क्लिप कटेगा। ईशा की अदाएं और नज़ाकत जैसे चांद का नूर, अविनाश का स्टाइल और स्वैग सबसे मशहूर, और साथ में अगर हो राम जी का सुर, तो इन तीनों की जो तिकड़ी है उसका गाना करेगा हर जगह शोर। कैसे हैं आप? पहले आप तीनों बताइए। पहले तो माइंड ब्लोइंग इंट्रोडक्शन दिया दिल आपने, खुश हो हाँ, गया। शायरी बोली आपने। वाओ, वो तो मतलब बनता है ना, जब इतनी खूबसूरत जोड़ियां या तिकड़ी हमारे साथ होंगी तो उसके लिए तो बनता है। डेफिनेटली सब सब यहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं। आप भी देखिए अपना टैलेंट दिखाई रहे हैं, मजा आ गया सर। वेरी नाइस इंट्रोडक्शन, थैंक यू। पाजी, ये दोनों इतने प्यारे पेयर आप लेकर आए हो, पहली बार आपको कब पता चला, और इस गाने के लिए जब आपने सोचा था और जब इनको बताया था, क्या रिएक्शन था इन लोगों का? नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि यू नो ऑन दिस सॉन्ग अविनाश एंड ईशा देयर, एंड आई थिंक इनसे बेटर इसको कोई नहीं निभा सकता था। इनकी जो केमिस्ट्री है एंड इनके जो फैंस हैं, इनको इतना प्यार करते हैं दोनों को साथ में देखने के लिए, यू नो दे आर सो एक्साइटेड, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सॉन्ग project. टुगेदर, यू नो फर्स्ट प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट टुगेदर। सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, एंड मुझे इतना मज़ा आया इनके साथ काम करने के लिए। दे आर सो नाइस, एंड मतलब एक एक शॉट मुझे एक एक टेक में मिला है, एंड ब्यूटीफुल यार। यस, दैट्स Yeah. ट्रू। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रही होगी मेरे यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये देखो ना, आज कपड़े भी एकदम मैचिंग, बिना बताए, बिना किसी ने बताए, किसी को बिना नहीं बताया। सोचे। This was This not was planned not कि planned. ये मैं और ये ऐसा पहनने मतलब वाले हमारा हैं। तो काफी सिमिलर हो बहुत गया है। सिमिलर हो गया है, एंड ब्लैक तो चलो ऑब्वियस था कि आई थिंक हम इनके लोग back of the इंट्यूशंस mind थे। नहीं, आप कम से कम, आप तीनों को तो, मुझे तो पता नहीं था, फिर भी देखो ये ऊपर वाले के हाँ। इशारा That's a है, connection। कनेक्शन। यस। और ईशा, इतना कमाल का हैंडसम लड़का इतना स्वैगर के साथ आपके साथ आया है, और पाजी ने इतने बढ़िया से स्टाइलिंग करवाई है, इतना बढ़िया गाना, लेकिन आप जो है ना, कत्ल कर रहे हो आप। हाउ स्वीट। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपने दूसरी बार स्टाइलिंग मेंशन की है, तो धरती गुलाटी नाम है उनके, जिन्होंने हमें स्टाइल किया, उन्होंने हमें बहुत ब्यूटीफुली स्टाइल किया। और भाभी की बात कर। ऑफ Yes. कोर्स भाभी की बात करी, मैं इंट्रोड्यूस ही करने वाली थी, Yeah. बिकॉज मुझे लग रहा है हम इतनी उनकी बात करें, देन शी शुड गेट द क्रेडिट। उन्होंने हमें बहुत प्यारा स्टाइल किया, मैं कई बार agree पाजी भी को कर भी रही वो थी। स्टाइल करती हैं, इसलिए Of हमेशा course, उनके every जैकेट्स week. उनके। No, she's not. No, She'll ये complete in the जैकेट्स evening. उन्होंने कस्टमाइज खुद अपने हाथों से बनाई हुई Yeah. है। यू नो, तो जब मैं देख रही थी, आई वाज लाइक नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, बट देन शी सेड अच्छा लगेगा ये चीज़। ऑल्सो कमिंग टू सर, मैं हमेशा से इनके साथ काम करना चाहती थी, मैंने बात कभी इनको नहीं बोली, बट हमारा कभी हो नहीं पा रहा था, बात नहीं हुई। आई न्यू ऑफ हिम, बट हमारा कभी हुआ नहीं, एंड आई वाज सो ग्लैड जब मेरे पास ये गाना आया था, तो आई कॉल्ड हिम, आई सेड आई रियली रियली वांट टू डू दिस सॉन्ग, एंड मुझे सच में करना था। मैंने पहले ही बोला था, Yeah. मैं इंटरव्यू में नहीं बोला, मैं पहले ही बोला था मैं तो करूंगा आपके साथ। आई एम सो Yeah, ग्लैड। I was even I was excited as same, you know, because they're so good and not apart. मेरा एक लाइफ में बहुत एक सिंपल है, you know, I need to have good humans around me. जब तक मेरा एक कनेक्शन नहीं बैठता है ना, they actually very good souls. तो मुझे ये ना एक आपने फैमिली सही वाली बात की। फीलिंग नहीं आती, तो मैं काम नहीं कर पाता हूँ, मतलब चाहे कोई भी हो लाइफ में। सो आई एम सो हैप्पी दैट यू नो वी आर वन फैमिली, एंड दे आर सो गुड एज ह्यूमंस आल्सो। तो वो कनेक्शन की जो बात कर रहे हैं, अविनाश के लिए वो मेन फोकस पॉइंट होता है कि कनेक्शन बनना चाहिए, इंसान असली है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है, और वो इस मामले में माहिर हैं कि वो देख के समझ पाते हैं। पता नहीं इनके अंदर कहाँ से वो गॉड गिफ्टेड वो क्वालिटी आई हुई है कि देख के समझ लेते हैं कि रियल है, अनरियल है, कौन मतलब किस तरीके का इंसान है। तो भाई, ये जो केमिस्ट्री है जिसकी हम बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बिग बॉस के बाद में पहली बार आप लोग साथ में काम कर रहे थे, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो इतनी खूबसूरत जो केमिस्ट्री निकल के आई है, या फिर बहुत आसान रहा था? नहीं नहीं, मैं झूठ बोलूंगा नहीं, आसान नहीं था। पाजी के साथ मेरे लिए आसान था, इसके साथ मेरे लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता, क्यों? बट एक मजा आता है करने में, काम करने में। बट एक होता है ना, अब ये बिग बॉस के बाद भी लाइफ मुश्किल बनाती है आपके लिए? मैंने देखिए बिग क्या बॉस में हुआ- लाइफ आसान की है। देख, को एक्टर होता ना, तो हाँ चलो को एक्टर वाला काम करे, ओके ओके नाइस शॉट। अब ये अब अपना पर्सनल कनेक्शन हो गया है, तो ये अरे तू ये कर वैसा कर, और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे भी मैं करता रहता था, यहाँ मतलब मेरे को थोड़ा देती है प्रॉब्लम, बट हाँ वो मजा आता है। अब बन गया ना ऐसा बॉन्ड, ऐसा बन गया है कि हाँ चलो यार ये भी थोड़ा ऐसे में वो कुछ छेड़ेगी, वो मैं भी इंसान ही है जो छेड़ूंगा। आपको परेशान ना भाई करे। वो जो मीम है ना, मर्द हमेशा पसंदीदा औरत, वो कहीं ना कहीं से वो फिट हो जाता है। क्यों बताऊं, कहीं झुकता नहीं है मेरा भाई, यहाँ पर झुक जाता आप है। जो बीच बीच में ऐसा डाल देते हो ना अब ये भी क्लिप कटेगा कि देखो ऐसा बोला है अभी नहीं भाई। नहीं, मैं नहीं। मतलब वो उसको अलग एंगल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो मैं एंगल तो एंगल मीम मत बोलो यार, एंगल एंगल मत बोलो। बहुत से लोग आ जाते हैं एंगल बोल दिया। हाँ, नहीं
आपको मालूम है मैं तो दिल से ही बोलूंगा आपको जो भी नहीं बोलूंगा। आई नो दैट एंड यस मतलब एक मैं उस वे में बता रहा हूँ कि हमारा जो बॉन्ड ऐसा बन गया है कि हम लोग अब सिर्फ को एक्टर की तरह काम नहीं करेंगे, हमारा एक छेड़ाखानी, एक दूसरे को परेशान करना, I जानबूझ के एक दो thoroughly बार trouble इरिटेट him, करना, of course. सो दैट फन वे में फिर होता है। नहीं मैं इसलिए बोल रहा था ना कि दोस्ती के तौर पे ही कि भाई बहुत जल्दी ना वो थोड़ा स्टिफ रहते हैं, तैयार नहीं होते, जल्दी झुकते नहीं है जब तक उनको अपने हिसाब की चीज़ें ना समझ में आए। लेकिन ईशा के लिए वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ईशा आप ही बताओ पहले। Of course होता है, वो भी इस बात से एग्री करेगा एंड आई थिंक ही सेड दैट कि उसके कुछ ही लोग हैं और उनमें से एक मैं हूं एंड आई एम वेरी लकी। तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें आई नो अविनाश वो चीज़ें कर देता है मेरे लिए जो किसी और के लिए नहीं करेगा। वो आपने घर के अंदर भी देखा था, वो बाहर भी है। अ लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन कि बाहर ऐसा नहीं रहेगा, बट आई थिंक नाउ दिस बॉन्ड एंड इवन अविनाश एज अ पर्सन इज मच स्ट्रॉन्गर विथ मी। यस यस ये बहुत कमाल की बात आप कही आपने कि बहुत सारे लोग ना पिछले कितने सारे सीजन्स रहे हैं उसमें हमेशा ये बोला जाता था घर के लिए और गेम के लिए दोस्ती होती थी, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक बॉन्ड है जो बाहर भी दिख रहा है और उसमें वो दोस्ती और ये वो अलग रिश्ते वो सब चीज़ों पे ना जाके भी मैं ये देखता हूँ कि वो दिखता है। वो अभी भी आप लोग एक साथ दिखे तो आंखों में चमक, वो जो दोस्ती है वो गर्माहट दिखती है। बिल्कुल है और आप तो आए ही थे बिग बॉस के घर में, सपोर्ट भी कर रहा था भाई। डेफिनेटली। मेरी और बैंड वहाँ बजाई थी थे क्या? कुछ नहीं, लोग, मेरी नहीं बजाई थी। भाई वहाँ पे नहीं कैसी बोला बात था। कर रहे हो आप? और वहाँ बोले नहीं थे कुछ लोग कि हाँ 1 महीने बाद देखेंगे कितना बॉन्ड है, आई वांट टू नो कहाँ है वो एक लोग? और मीडिया राउंड कराओ। अभी बताएंगे उन लोगों को। अभी वो लोग कहाँ हैं जो उस समय भी बोलते उनका थे प्रोमो कि कट चुका है, कट इसलिए चुके वो हैं? आए थे। नहीं वो बस यूं ही वहीं पे आए थे बोलने के लिए। मैं भी समझ सकता हूँ, ठीक है यार उनका भी काम था वहाँ पे आके उनको कुछ कुछ बोलना था। अब नहीं बोलेंगे मुझे पता है। अभी लेकिन अब सब पॉजिटिव है, अब वो Everything is पेड पीआर positive. और ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। एवरीथिंग इज पॉजिटिव है, मतलब अभी वो सब वर्ड मत बोलो यार फिर से। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ देखो शो था, शो की तरह हो गया एंड अब काला शाकाला की बातें काला करते हैं। शाका। पाजी अब तक दुबई आपका ना लकी थोड़ा सा, अभी तक दुबई थोड़ा लकी डेस्टिनेशन रहा है, वहाँ बहुत खूबसूरती से शूट करते हैं, लेकिन जब इतने खूबसूरत लोग आए तो इस बार आपने चेंज किया है डेस्टिनेशन जो है वेन्यू, और उसमें मैं अभी गाना देख के आया हूँ तो अलग ही निकल के आया है। प्लान भी कुछ और ही था पाजी। क्या प्लान था वो बताओ पहले। एक्चुअली पहले तो हम प्लान करे थे वील डू इट इन अर्मेनिया, बट वहाँ पे वेदर कंडीशंस की वजह से और कुछ रीजंस की वजह से वी कुड नॉट डू इट। एंड मैं चाहता था कि ये वीडियो एकदम फ्रेश लगे, जो लोकेशंस कभी नहीं यूज़ हुई हो, बिकॉज मेरी यश जी से डिस्कशन हुआ था, यू नो दैट दे आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू नो आई एम ऑल्सो डूइंग अ सॉन्ग आफ्टर लॉन्ग, तो इट हैज़ टू बी डिफरेंट, इट हैज़ टू बी यूनिक, और उसको एक बहुत अच्छे और ग्रैंड तरीके में हमें करना है। तो हमें लोकेशंस जो कभी यूज़ नहीं हो, मतलब द वे वी प्रेजेंटेड शुड बी वेरी डिफरेंट। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के देन वी फाइनली डिसाइडेड वील डू इट इन थाईलैंड एंड वी यू नो डन सो मच ऑफ हार्ड वर्क ऑन द सॉन्ग। इतनी गर्मी थी वहाँ पे, दैट ऑल्सो यू नो दिख तो नहीं रहे कहीं से भी, हाँ। वो सिर्फ केमिस्ट्री की गर्मी दिख Yes, रही है yes. और कुछ नहीं दिख रहा है। वो गर्मी Tan हो ज्यादा चुका थी था ना। मैं पूरा। हाँ अविनाशी करता है, आई थिंक अभी भी टैन हाँ है। अभी भी टैंड है। हम शेड कार्ड्स बने हुए थे। yeah, so we shot in Bangkok and we shot this in outskirts of Bangkok and Pattaya, and मेरे जो कुछ lip sync है that I took in Georgia also, so basically overall गाना ये बैंकॉक पटाया जॉर्जिया बहुत महंगा गाना है। में हुआ है। ऐसे आर्टिस्ट मिलेंगे तो महंगा मतलब क्या है, वो तो अभी रिजल्ट देखिए 1 बजे के बाद आपको समझ में आएगा। डेफिनेटली 100%। आपके 100%। पाजी के साथ 2 लक्की मस्कट हैं इस गाने में, एक तो भाभी हैं और दूसरा मैं हूँ। शुरू आए से हाय। जब भी Yes, गाना yes, आता है तो yes, ट्रेंड yes. पे जाता है। Absolutely, How sweet. हमेशा अब हमेशा हमेशा रहा है पाजी, ये बात Yes, मानोगे? yes. 100% I जय respect श्री that. राम हो गया। जय श्री राम। पाजी वो जो स्वैग दिया ना, स्टाइलिंग मतलब कत्ल कर रही हैं ये, इनका स्वैग वो डांस में स्टाइल में, फिर भाई का जो है ये कहाँ से निकल के आया? ये आई थिंक पूरी टीम की मेहनत है, एंड आई थिंक यू कैन ओनली लुक गुड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। सो व्हेन दे आर ऑन फ्रेम, तो आप जैसे बोलते हो ना गर्मी और फ्रेम ऐसे ही महंगा हो जाता है, इनके खुद के अंदर इनका जो ओरिजिनल स्वैग है वो निकल के आना ही था। एंड आई वुड लाइक टू थैंक राहुल पाजी, अमित who's choreographed this beautiful song, and the entire team, even Desi Tadka Music and the entire team, you know, who's helped us to all get together and do this. So I think इनके अंदर एक inbuilt है। पाजी तो मतलब he ये looks तो so multi handsome and talented है। smart, अभी and Isha there so थोड़े देर beautiful. में शायद हाँ। आपकी भी मिमिक्री भी कर सकते हैं, मेरे को मालूम है वो इतने तेज आदमी है। No, कुछ no, करके दिखाया कि नहीं सेट they पे? were fantastic. नहीं, एक हम एक हाँ शॉट mimicry में नहीं हमारा करें। बढ़िया उधर हो रहा था। और सबसे जो आपको इन दोनों में अच्छी चीज़ लगी, जो क्वालिटी बोलते हैं, क्योंकि बुरी चीज़ तो मैं बात करना नहीं चाहूँगा, अच्छी चीज़ें बताओ आई आप। थिंक एवरीथिंग इज सो यूनिक एंड गुड इन देम। मेरे को तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सबसे पहले तो आई टोल्ड यू
आई डोंट गेट लॉन्ग वेल विद टू मेनी पीपल। काम सबके साथ करता हूँ, बट जब तक मुझे इंसान अच्छा नहीं लगता ना, तो मेरे लिए इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई लव देम। दे आर नहीं, सो also गुड, love and him. to be या honest, सो गुड। आई राम जी सो स्वीट कि ये हाँ, हमारा he is. इतना ख्याल रखते थे फुल शूट के टाइम पे, कहीं पे भी कि यार आप लोग ठीक तो हो, और आप ओके। आउटडोर पे हो तो एंड हाँ मतलब इमेजिन ऑफ आप डे कितने भी टोज है, पे होते हाँ हो। मतलब 2 गाने शूट किए थे हम, ऑफ डे पे भी हैं तो आप लोग ओके हो, कहीं आप लोग घूमने जाना चाहते हो कुछ भी, तो ही टुक केयर ऑफ लाइक एकदम बहुत अच्छे से। तो इतने स्वीट हैं ये कि ऑब्वियसली इनके साथ काम करने में फैमिली वाला बॉन्डिंग आ गया था, तो इनके साथ जो भी काम Yeah. करेगा आई गेस वो बहुत ये लकी वो है। वैसे ही नहीं हैं, बना डेफिनेटली, ही एंड लेते हैं। वो और एक मैं तारीफ ही सुनी हाँ थी एंड मुझे एटमॉस्फेयर इतना अच्छा बना दिया ना yeah, शूटिंग पे वैसे। कि इतना स्मूथली शूट हुआ है कि वो आपको रिजल्ट दिख रहा है वीडियो पे। इनफैक्ट मेरी मॉम बहुत स्केप्टिकल थी बिकॉज मैं उनके अलावा उनके जगह Oh कहीं नहीं yes, जाती I, बट I had to actually tell, you know, that please trust us. We will take absolute care of her. And this is the first time I think you traveled alone. दिस द फर्स्ट टाइम मैं Yeah. मम्मा के बिना गई तो माय मॉम वाज रियली स्केप्टिकल बिकॉज ऑफ कोर्स हमने काम नहीं किया हुआ था बट देन शी वाज सो रिलैक्स्ड और मैंने इतना अच्छा फीडबैक दिया शी इज सो हैप्पी नाउ कि चलो ठीक आंटी है। ने देखा कुछ भी, अब टीजर या मम्मा ने रैशेस प्रीव्यू देखे? देखा एंड हाँ, शी देख- लव्ड इट। आई थिंक मम्मा ने 8-9 बार देख लिया ऐसे प्लीज अब वीडियो पे देख लेना। माय मॉम Nice. कीप्स वाचिंग इट। मेरे फोन में मुझे राम जी ने भेजा था प्रीव्यू और मेरी मम्मा इज लाइक प्लीज कनेक्ट इट टू द टीवी एंड शी कीप्स प्लेइंग इट। तो मम्मा को तो बहुत पसंद मुझे आया। आज भी याद है वो क्लिप जब आंटी आई थी बिग बॉस के हाँ। अंदर और उन्होंने बोला था ये तो सामने से और अच्छा और दिखता है अच्छा और दिखता है। खूबसूरत दिखता है। ये मम्मा कमाल हमेशा की बात बोलती है है। अविनाश को ये चीज। नहीं, ये बार वीडियो में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ। 100%। आपकी मम्मी ने क्या बोला? उन्होंने देखा कुछ? नहीं नहीं उन्होंने अभी तक प्रीव्यू नहीं देखा, मैंने भेजा नहीं एक्चुअली, मैंने बोला नहीं आप डायरेक्ट YouTube सीधा पे उस देखना, पे। हमें वहाँ व्यूअरशिप थोड़ी हाँ चाहिए। और एंड व्यूअरशिप से ज्यादा अभी जो भेजा हुआ है ना उसमें मतलब कुछ कुछ एड-ऑन्स हाँ कुछ VFX का वो क्या DI वगैरह बचा था, ऐसे नहीं अभी मैं ऐसा वाला नहीं भेजूंगा प्रीव्यू, फाइनली दिखाएंगे। आप फाइनल आउटपुट देखना। गाना तो सुन लिया है उन्होंने। ईशा, अविनाश, सबसे खूबसूरत बात क्या हुई सेट पर? कुछ बिहाइंड द सीन मूवमेंट कुछ बताना चाहोगे? और ऐसा कुछ जो आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा रहा? मेरे लिए बेस्ट ये था कि मैं इंडिया से बाहर जाके भी इंडियन फूड खाना चाहता हूँ ये और हमेशा और इस चीज़ में पूरी टीम ने मेरा साथ दिया। हालांकि कुछ लोग अलग अलग जाके खाते थे कि आज ये खाएंगे, बट मैं सिर्फ इंडियन फूड खा सकता हूँ और इन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया, पूरी टीम ने साथ दिया। वो ईशा मेरी इससे सबसे काफी प्यारी- परेशान रहती है, मुझे पता उससे चला फर्क है। नहीं पड़ता, मेरे साथ खाइए। मैंने बहुत बोला, साथ मैं दिया, इसके वो साथ मेरे लिए बैठ के सबसे खाया। प्यारी बात थी उनसे Yeah. कि सबने ध्यान रखा कि हाँ भाई ये सिर्फ इंडियन फूड ही खाएगा। मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ मुझे लगता है कि उनका जो फूड है उनका ट्रेडिशनल फूड है वो खाना चाहिए बट ऑफ कोर्स वहाँ पे वेज फूड का बहुत प्रॉब्लम है और आप समझा नहीं सकते। मुझे लगा मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी समझाने में तो मैं बोला तो था अविनाश से मैं नहीं खाऊंगी इंडियन फूड बट एक दिन बाद मैं पूरा इंडियन फूड पे ही थी कि दाल अच्छा चावल पराठे for लाते हैं। life. कढ़ी चावल मैं कभी नहीं खाती, हमने कढ़ी चावल खाया कितना अच्छा। I think it ओह was nice. यस I That was also very want to yummy, say that you know जब आप आउटडोर होते हैं आप रियलाइज जब इतना टाइम काम किया है कि हमेशा द टीम इज ऑलवेज ऑन द टोज कि ईशा बाद में खा लेना बट एवरी टाइम अविनाश और मैंने बोला राम जी से कि वी आर हंग्री ही सेड इट्स ओके तुम लोग खाओ उसके बाद हम शुरू करेंगे। सो आई थिंक आई रियली वांट टू से थैंक यू, दैट इज वेरी वेरी स्वीट। और आपके लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या चीज रही सेट पे? I think the entire journey was very beautiful because we had so many problems, you know, before we could start shooting. And काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही थी but God was kind, सब smooth हो गया and final output बहुत अच्छा है। तो I'm very happy with everything, whatever has happened, and I'm very happy that Avinash, Isha and me, and finally we are releasing the song today at 1. और एक और गाना है Yes. उसके लेकिन लिए उसके भी हम बारे में आज आएंगे। हम उसके लिए बात भी नहीं आएंगे, हाँ। करेंगे। उसके लिए भी हम आएंगे वो और आप ही कोशिश है। इंटरव्यू लेंगे क्योंकि Yes. आप लगी उसमें हैं, भी शुरुआत सब आपसे करेंगे करेंगे। साथ में। सबसे ज़्यादा अविनाशियंस, अवीशा के जितने फैंस हैं, ईशा ट्राइब के लोग हैं, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ इतने ऑर्गेनिक क्वेश्चंस आए मुझे, उनको कहीं से पता चल गया क्योंकि पाजी से हमारी दोस्ती है, उनको पता था कि मैं इंटरव्यू करूँगा ही। इतने क्वेश्चंस के भरमार इंस्टा, ट्विटर, हर जगह कि उनसे प्लीज़ बात करिएगा। और मैं ये समझ सकता हूँ कि ये ऑर्गेनिक बॉन्ड है आपका। मैंने तब भी बताया था अविनाशियंस कितना प्यार करते हैं, जब फिनाले में हम लोग मिले थे। ईशा को मैं मिल नहीं पाया था, लेकिन आपको बताऊं ये ऑर्गेनिक बॉन्ड जो है, ये जो प्यार है, बहुत कम लोग को मिलता है। आप लोग मतलब इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। we are so thankful, we are so thankful. और वो उन्होंने ये बोला है कि प्लीज़ उन दोनों को बताइएगा कि हम लोग कितना प्यार करते हैं और उनको और साथ में देखना चाहते हैं। उनको क्या बोलना चाहोगे आप? नहीं नहीं सो स्वीट यार, थैंक यू सो मच जितने भी लोग हमको इतना प्यार कर रहे हैं एंड हम ऐसी ईमानदारी से काम करते रहेंगे ताकि हम आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट दे सकें बिकॉज हम आर्टिस्ट, हमारा काम है आपको एंटरटेन करना एंड विल कीप डूइंग दैट विद फुल ऑनेस्टी। मुझे लगता है मैं जब भी लाइफ में लो होती हूँ, अभी स्पेशली कभी मुझे लगा मैंने सिर्फ सोशल मीडिया खोला है, मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार मिला है और बहुत मैं बोलती हूँ ये जो
I'll not call them fans because वो एक्सटेंडेड फैमिली है मेरे yeah, ख्याल वो से वो। extended family है and they are so close to me and us now कि इतना अनकंडीशनल प्यार देते हैं। अभी हम ट्रेंड कर रहे थे एंड मैंने एक दिन ट्विटर खोला ना, ये क्या चल रहा है, हम ट्रेंड कर रहे हैं लिस्ट में, आई थिंक टॉप 5 में थे हम। बहुत टाइम इट किया वाज है। सो ब्यूटीफुल, तो जस्ट जेन्युइनली थैंक यू। वो ये भी पूछ रहे थे कि ये दोनों साथ में वेब सीरीज में कब दिखाई देंगे या शोज में दिखाई देंगे, और ये भी सुनने में आया उनको पता है कि भाई को शायद फिल्म भी मिल गई है, पता नहीं, क्रॉस फिंगर्स, टचवुड, अगर मिली है और साथ में करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? वेल जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट इंटरव्यू में बात करेंगे। काला सा काला आज की बातें काला करते सा हैं। काला। काला शाकाला। ये भी पूछे थे कि पहली बार जब आप लोग मिले थे तो एक दूसरे का जो पहला जो इम्प्रेशन था वो क्या था? फर्स्ट टाइम जब हम हाँ, फर्स्ट टाइम हम कब मिले? First मॉक time- शूट पे मिले थे, ऐसा उन लोगों को Yes. पता है। First अच्छा वो जो, हाँ उसमें मॉक एक्चुअल शूट से भी प्रॉपर पहले बात हुई मिले थी, एक्चुअली। और भी पहले। बट एक्चुअल प्रॉपर बात है मॉक शूट वाली दिन, मतलब मॉक शूट पे हुई। प्रॉपर अच्छे से मिल पाए थे। हाँ तो हम yes, मिले तो चैनल, हाँ तब हमने बात नहीं करी थी। हाँ मतलब मॉक शूट पे जो मिले थे उसमें ऑब्वियसली हम लोग एक शो के लिए सीन करना था, प्रिपेयर कर रहे थे एंड उस दिन मुझे मतलब फर्स्ट टाइम मिला उसे प्रॉपर बात करने के लिए, तो आई रिमेंबर हम लोगों ने बहुत अच्छा सा सीन किया था एंड देन उस टाइम पे मुझे मेकअप वगैरह भी ऑफर कर रही थी कि मेकअप स्वीट थी वगैरह मैं ठीक है, हमेशा से। तो ऑफर किया था तो नहीं नहीं ओके, फिर हम लोगों ने सीन अच्छे से किया एंड उस टाइम पे बड़ी स्वीट अच्छी सी वाइब थी एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे लाइफ का अभी तक का बेस्ट मॉक शूट वही था, मैं हमेशा यही बोलता हूँ। मैंने बोला But भी था चैनल में हुआ जाके, नहीं था। I said I think that guy did the best। वो हुआ नहीं, कोई बात नहीं, उस और ज्यादा चीजें लिखी थी तभी तो Yes, आज ये yes, इस पे absolutely। बात कर रहे हैं हम। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं सर। अभी आपकी क्या मेमोरी थी और क्या पहला इंप्रेशन क्या था? लेकिन इनके बारे में इंप्रेशन आपने बताया नहीं भाई, कैसा इंप्रेशन था वो, उसने हेल्प किया, इंप्रेशन क्या आया था? टू बी ऑनेस्ट उतना सोचा नहीं था सर, क्योंकि मैं अपने परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देने वाला बहुत फोकस्ड है मेरा भाई, क्लैरिटी बहुत है। था। उस टाइम पे मेरे लिए शो मतलब ग्रैब करना ज्यादा जरूरी था, तो मैं अपने परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा था। बट यस मीनवाइल हम हमेशा देखते हैं को एक्टर कौन है, बिकॉज एक्टिंग हमेशा रिएक्शन एक्शन होता है, तो उस टाइम पे अच्छी एक्ट्रेस लगी एंड स्वीट हम्बल नेचर लगा कि हाँ अगर साथ में काम करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। वही था इंप्रेशन, दैट्स इट। मैं इतनी ट्रबल मेकर हूँ भी नहीं ना, मैं कहाँ, मैं परेशान नहीं करती हूँ नहीं सेट में। अब बातें अलग अब तो क्या है, अब बिना ट्रबल के काम हो ही नहीं पा जब रहा है। अपने लोग होते हैं, अब मुझे लगता है मैं राम अब जी तो के साथ हक नेक्स्ट है। प्रोजेक्ट करूंगी तो मुझे उनको भी थोड़ा सा परेशान करूंगी ना, वो तो मेरा हक बनता है। तो अविनाश के साथ तो 3-3.5 महीने रहकर आई हूँ मैं एक घर में। बट जो मॉक शूट था उस, मैं सच बताऊं क्योंकि मैं बैक टू बैक कर रही थी, बट मुझे याद है कि अविनाश ने वो मॉक शूट बहुत अच्छा किया था। एंड आई वेंट एंड आई सेड एक लड़के वो जो आया था ना उसने सबसे अच्छा काम किया था एंड आई वाज वेरी श्योर कि ये फाइनलाइज हो जाएगा उसमें, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट वर्क आउट। एक बार और हम मिले थे सैलून में, जब मैंने ऐसे पेरिफेरल विजन से देखा था कि एक लड़का बैठा है और इसको लगा मैं इसको हेलो बोलूंगी, बट मैंने इसको हेलो नहीं बोला। सो अभी रिसेंटली मैंने उसको फोटो भेजी सैलून की कि से सी Sweet बोल यही रही, मैंने बड़ी इग्नोर sweet किया हूँ। था तुम्हें। उस टाइम पे हमारी बातें नहीं होती थी। हाँ, मेरा फर्स्ट प्रॉपर इंप्रेशन विल बी बिग बॉस का घर एंड आई मेट हिम, ही मेट मी वेरी नाइसली वार्मली दैट ओ ईशा इज हियर एंड आई थिंक वहीं से बॉन्ड बन गया, क्लिक हो गया एंड इट इज स्टिल हियर एंड इट विल बी देयर। बहुत सारे लोग जो आपके फैंस हैं वो बोल रहे हैं कि व्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके, और बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो सब बताओ। बनाएंगे, रेडी है सर, पूरा काला शाकाला का बीटीएस काला रेडी किया है मैंने। शाकाला आप देखो बस वहां आज से अलग पहले प्रमोट गाना आ करूंगा जाए मैं। फिर बीटीएस भी आ हाँ जाएगा। वहाँ अलग प्रमोट करूंगा मैं। यस ये मैं तो ये बहुत भी ही हो नई जाएगा, blogger फिर हूँ। अभी यहाँ हम प्रमोट करेंगे, फिर बीटीएस के थ्रू भी इस गाने को प्रमोट करेंगे। एक्चुअली काला शाह काला के काफी बीटीएस मोमेंट्स ना उन व्लॉग में अविनाश ने भी बनाया, मैंने भी बनाया, उसमें काफी कुछ है। मगर पहले आप काला शाकाला को जाके देखिए यूट्यूब पे, उसके बाद ब्लॉग। अविनाशियंस तो ये भी बोल रहे थे कि भाई जो जिम्नास्टिक और ये सब नई स्टाइल सीख रहे हैं वो काला शाह काला या दूसरे वीडियोस में जो राम जी के साथ किए उसमें दिखाई देगा कि नहीं? देखिए इस वीडियो में तो नहीं है, बट क्या पता नेक्स्ट वीडियो में हो। हाँ। हो सकता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। पाजी, मैं आपके पर्सपेक्टिव से इन दोनों को जानना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा फूडी कौन है इन दोनों में? आई थिंक दोनों ही फूडी है, दे बोथ लाइक फूड यार। हाँ, अविनाश बोलता है खाना ज्यादा, बट आई थिंक मैं फूडी ज्यादा हूँ। मैं फूडी नहीं, मैं हेल्दी फूड। Yeah, yeah. हेल्दी फूड I always see a coffee in his hand. किसको गुस्सा जल्दी आता है? यार मेरे साथ तो दोनों बहुत कूल हैं एंड आई हैड अ गुड टाइम, तो मुझे ये नहीं पता गुस्सा किसको अरे जल्दी बिग बॉस आता का है। घर थोड़ी है सर कि सब गुस्सा करेंगे। नहीं यहाँ आता पे actually यहाँ पे अभी दोनों को आएगा तो गुस्सा मैं नहीं आता, ignore मैंने करके दोनों को चला नहीं जाऊंगा, देखा। ऐसा करके निकल जाऊंगा, बस बहुत एरिया है घूमने फिरने के लिए, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था यार, बाहर क्यों गुस्सा करेंगे। शांत कौन है? ईशा इज मोर शांत। हाँ, दोनों के बीच में मेरे को नहीं लगता, लेकिन हम लोग में ईशा इज मोर शांत। सेट पे सबसे पहले
इन दोनों में से रेडी होके तैयार होके कौन आने नहीं वाला है? दोनों साथ में आते थे सर ईमानदारी से बोलो सर, ईमानदारी से मैं हमेशा पहले रेडी होता था यार, बोलो सर। उसका मेकअप मैं करती थी Oh, बैठ yeah. के। Yes, तो yes, ऑफ कोर्स yes, मैं yes. अपना मेकअप भी कर रही हूँ, उसका भी कर रही हूँ, बाल भी बना रही हूँ, तो टाइम कपड़े भी पहनना होता था खुद। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि खतरों में जा रहे हो कि नहीं आप दोनों? ये जब खतरों का ट्रेलर आएगा तब तब आप आपको देख पता लेना, चल अभी जाएगा। क्यों हम सारी चीजें बता दें। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट जो थे आपके, अगर इस सेट से तो मैंने पूछ लिया, इसके पहले वाला जो था बिग बॉस का, वो अगर कुछ बताना हो तो कौन सा रहेगा मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट मोमेंट एक दूसरे के साथ? एक दूसरे के साथ वाला, अब मेरे ख्याल से वो टाइम गॉड वाला टास्क, इट वाज आई नाइस। थिंक द ग्रीन टी सेशंस रात को। माउंटेन ट्रिप में आप लोग जाने वाले हो ऐसा सुनने में आया है, कब जा रहे हो? व्हाट माउंटेन? ये सब ये फैंस ने भेजा वो हुआ है। हमारा जो तीसरा गाना होने वाला है राम जी के साथ, वो वो पहाड़ों माउंटेन पे ट्रिप है। होगा। काला शाह काला और उसके बाद यस। Who is more likely to get emotional over fan letters or respond to fan DMs randomly? अच्छा था When it comes to BTS moments, who's more likely to post a funny or goofy video from the set? बोथ ऑफ अस। हाँ, Both both of of us. Yes. Who knows each other better when it comes to daily routines, favorite foods and habits? आई नो हिम बेटर ऑफ कोर्स। बिकॉज मेरा रूटीन फिक्स्ड है, वो सुबह से लेकर मेरा रात फ्लक्चुएट तक होता है, इसका रूटीन फिक्स है। एकदम सेम रहता है। इनका फेवरेट फूड क्या है? दाल चावल। भाई सिंपल है। भाई आपको मैं अगर रूटीन आप 2-3 दिन देख लोगे उसको मेरा नहीं कि पता मैं होगा। सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के कहाँ से कहाँ जाता हूँ, जिम कितने बजे, मार्शल आर्ट कितने बजे, रात को सोना कितने बजे, आप 2 दिन के बाद समझ जाओगे कि 2 बजे कहाँ मिलेगा, 4 बजे कहाँ मिलेगा। फिक्स है, डिसिप्लिन्ड है। वेरी डिसिप्लिन और उनका क्या है फेवरेट फूड? इनका फेवरेट फूड कभी पिज़्ज़ा हो सकता है, कभी पास्ता हो सकता है। एक तो तुम्हें पता है कभी क्या फेवरेट मैगी। फूड क्या है? कांस्टेंट। व्हाट मेक्स मी रियली हैप्पी? मेक्स यू रियली हैप्पी। भाई कोई हेल्दी फूड तो नहीं है, रबिश या अविनाश। मतलब तुम्हें फास्ट फूड वगैरह सारी चीज़ें बहुत पसंद है। ईशा जाता गया इतना भाई बता रहा है कि फास्ट फूड और ये सब अनहेल्दी जो बोल रहा है, अनहेल्दी मतलब यार ठीक है, मतलब हाँ वो टेस्ट के लिए अच्छा लगता है। टेस्ट मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है आपका। ओह माइंड ब्लोइंग। ये ऐसी बातें करता है कि खून जल जाता है तो बर्न हो जाता है सब। आखिर में तीनों से पूछना चाहूंगा, आपने खूबसूरत मोमेंट्स तो बता दिए, इस सेट से सबसे फनी या एम्बेरसिंग मोमेंट कुछ ऐसा हुआ हो वो बताना चाहो इस गाने के सेट से? बताओ पति आप एम्बैरेसिंग मोमेंट फनी। फनी फनी बता दो। आई हैव वन। हाँ ईशा के पास है, वो हाँ, पहले ही बताओ, मुस्कुरा बताओ। चुकी है। अरे मेरा मतलब वो एम्बैरेसिंग से ज़्यादा इट वाज अ केओस बिकॉज एक बहुत ही अच्छी आउटफिट थी, उस पे यहाँ पे फेदर जैसा लगा था और वो टूट गया था। ओह अब हम फेविक्विक नहीं ढूंढ पा रहे थे वहाँ पे। अविनाश ने फेविक्विक लिया और अपने हाथ से जाया, उसकी स्किन निकल गई थी भाई फिर यहाँ मुझे पे। नहीं पता था, ठीक बट है। हम वो फिक्स नहीं कर अब पाए। मैं कौन सा डेली ड्रेस फिक्स करने के लिए जाता हूँ कहीं पे, तो मैंने फेविक्विक जब निकाला तो हल्का सा निकल, लेकिन ये तो ओके। तारीफे काबिल है। बट बेचारा आई टेल यू एकदम- समथिंग बिकॉज हमारे सेट पे आई वाज द ओनली फीमेल, बाकी पूरी क्रू हमारी लड़कों की थी, बट ही वाज वेरी हेल्पफुल चीज़ों में। एवरीबडी वाज वेरी काइंड कि अच्छा ठीक है ईशा कंफर्टेबल होनी चाहिए। दे मेड श्योर दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग फाइन। इनफैक्ट राम जी ने मुझे कितनी बार पूछा, ईशा यू हैप्पी, आर यू लाइकिंग द शॉट, यू फाइन ना, यू गुड ना, यू नो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एंड इट मैटर्स सो मच। इसीलिए गाना ऐसा निकल के आता है, वो दिखता है। या भाई के लिए कोई फनी मोमेंट नहीं है? फनी मोमेंट मतलब ऑफ कैमरा बहुत सारे रहे हैं यार, हम लोग घूमने फिरने जाते थे वहाँ पे। आई थिंक इट विल बी दैट आंटी जो तुम्हें डांटती थी। यार बैंकॉक में हुआ था तो हम आफ्टर शूट गए थे कपड़े वगैरह खरीदने, यहाँ वहाँ शॉपिंग के लिए गए थे। तो अब वहाँ पे ना इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब वो नॉर्मल इंग्लिश हंस के ही बोलो तो उनको जितने वर्ड्स पता है वही बोलते थे, बाकी उनको लगता था क्या बोल दिया। तो एक जगह गए थे, यहाँ पे सिर्फ कैश का ही डील होता था पूरे मॉल में ना। हाँ तो मैंने ऐसे ही पूछ दिया हंसते हुए क्या यू डोंट टेक कार्ड, तो वो एकदम ऐसा लगा गुस्से मैंने में? क्या बोल दिया, बोला नो नो कार्ड, यू वांट कार्ड, गो देयर गो अविनाश को देयर। डांट दिया। अविनाश की मुस्कुराहट ना यूं आया बोल रहा है। ऐसे बोला, क्यों? अरे भाई का चार्म नहीं चला वहाँ आंटी के सामने। अरे कार्ड कार्ड आंटी पेमेंट के लिए बहुत कार्ड गुस्से नहीं में चलेगा क्या? नो कार्ड ओनली कैश, कैश गो देयर, यू वांट कार्ड गो देयर। फिर भी खरीद लिया। खरीदना था इसको। मैं तुमने डांट खाई है, मैंने थोड़ी खाई, मैं तो खरीद लेती हूँ। आपके लिए पाजी फन मोमेंट? funny moment and embarrassing moment together. What happened is when we were starting in the morning, जो आप ईशा के साथ सारे dancers देख रहे थे black में, so one of the dancers, you know, she forgot her leggings
एंड ऑन इमरजेंसी उधर हमारे रॉबिन पाजी थी, उनकी डेनिम हमने उतारी और उसको पहनाई नाड़े So if you के see, साथ। नाड़े के साथ there is one shot, you know, where she is actually wearing a denim and everyone's leggings, but somehow we really managed and you know we pulled that shot out. अच्छे लोग होते हैं ना, सब मैनेज हो जाता है और Yes, फिर yes. अच्छा आउटकम निकल के Yes, आता है. yes. नाड़ा निकाल के absolutely. दे दिया अपना, लो बांध लो. तो that was very spontaneous. बच गए हम.